नाज़रीन इकराम, ये है LOC का पुंछ सेक्टर जिस पे मैं मौजूद हूँ। ये सेक्टर कुछ दिन पहले यहाँ पे गोलों की गनगरज थी, शेलिंग, फायरिंग, गोलाबारी, और यहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगी थी वो मुकम्मल तौर पे अजीरन बन चुकी थी। लोग घरों के अंदर मासूर थे। और आज आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे आपको फ़ुटबॉल ग्राउंड नज़र आ रहा है। बच्चे यहाँ पे इस वक्त वॉलीबॉल के खेल से जो है वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल आपको नज़र आ रहा है। और LOC पे अब ज़िंदगी रवां दवां है। यहाँ पे मौजूद शहरियों से, यहाँ पे मौजूद जो यहाँ प्लेयर्स हैं उनसे बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी अब किस तरह चल रही है। LOC पे सीज़ फायर माहिदा अब हो चुका है और सीज़ फायर माहिदे के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे रवां दवां है, ये जानने के लिए उनके पास चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नवाज़। नवाज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे, ये जो अमन माहिदा हो चुका, सीज़ फायर माहिदे से पहले आपकी एक्टिविटीज़, आपका यहाँ खेल कूद, और उसके बाद LOC पे 3-4 दिन कशीदगी, और अब उसके बाद फिर सीज़ फायर माहिदा, ये दौरानिया आपको कैसा लगा? जब यहाँ गोलाबारी हो रही थी, गोलों की गनगरज थी, शेलिंग थी, फायरिंग थी, लोग घरों में थे, और अब लोग सीज़ फायर माहिदे के बाद दोबारा से एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं, एक नई लाइफ, और फिर यहाँ जो आप खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़िंदगी मामूल पे आ चुकी है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पहले अमन था, तो आप भी यहाँ पे रहते हैं तो आपको पता है क्रिकेट की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, वॉलीबॉल की, यहाँ पे टूर्नामेंट भी बहुत ज़्यादा होते थे। जब से फायरिंग हुई है तो लोगों के दिलों में डर आ चुका है, तो इस वजह से क्रिकेट भी बंद हो चुका है यहाँ पे कश्मीर में। तो दरअसल बहुत से लोग हैं जो आजकल वॉलीबॉल भी खेलते हैं और अपनी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। तो खुदा न ख्वास्ता दुश्मन है, सामने LOC है, बटल सेक्टर है, कोई गोला वहाँ से आता है, आप यहाँ खेल रहे हैं, वॉलीबॉल मैच है, बड़ी गैदरिंग है, नौजवान है, मुस्तकबिल है कौम का, तो यहाँ आपको कोई डर खौफ नहीं लगता? जी, कश्मीर की आवाम तो डर खौफ से कोई मायने नहीं रखती, वो दिलेर कौम है कश्मीर। तो बस गोलाबारी पे अगर अल्लाह ने चाहा तो शहीद हो जाएंगे, ना चाहा तो नहीं। शहीद अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह के भरोसे में है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में तो कुछ नहीं है। ना तो मोदी, ये अमन, ये सीज़ फायर माहिदा कंटिन्यू रहना चाहिए। जी ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, कश्मीरी लोग अमन चाहते हैं, जो फायरिंग नहीं चाहते। क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन भाई शहीद हो चुके हैं, छोटे छोटे शहीद हुए हैं, उन पे क्या बीती है ये उनको ही पता है, हमको तो नहीं पता। नाज़रीन इकराम, LOC पे जब से पाक भारत के दरमियान सीज़ फायर माहिदा हुआ है, उस माहिदे के बाद LOC पे वाक़े जितने भी गांव देहात हैं वहाँ पे अब ज़िंदगी मामूल पे आना शुरू हो गई है। आप इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये झावड़ा क्रास है, और दरिया के बिल्कुल साथ एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत ये आपको खेल का ग्राउंड नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आपको ये एक्टिविटी नज़र आ रही है। नाज़रीन इकराम, ये नौजवान जो कुछ रोज़ कबल जब पाक भारत कशीदगी थी, LOC पे गोलाबारी, फायरिंग, शेलिंग और दीगर यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो महदूद हो चुकी थी। लोग अपने घरों में मासूर हो चुके थे, कोई शख्स बाहर निकलने को तैयार नहीं होता था, खौफ था, डर था। लेकिन जब से सीज़ फायर माहिदा हुआ है, लोगों के अंदर ना तो कोई खौफ रहा, ना डर रहा, बल्कि लोगों की ज़िंदगी मामूल पे आना शुरू हो गई है। और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, इस वक्त नौजवान जो हैं वो वॉलीबॉल का जो मैच है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, अपनी रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखे हुए हैं। और साथ ही साथ इस दरिया में, इस गर्मी के मौसम में, जब यहाँ पे आजकल दर्जा हरारत 35 से 40 दर्जे सेंटीग्रेड होता है, तो ये छोटे बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग ये दरिया पे नहाने के लिए आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस वक्त ठंडे पानी में दरिया में नहा के एंजॉय कर रहे हैं, उस ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे बसने वाले जो लोग हैं, उनकी जो मामूलात ज़िंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता लौटना शुरू हो गई है। मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से भी बात करूँगा कि LOC पे जो हालिया कशीदगी और उसके बाद सीज़ फायर माहिदा और ये जो अमन है, उस अमन को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये अमन जारी रहना चाहिए, ये सीज़ फायर माहिदा जारी रहना चाहिए या नहीं? और यहाँ के लोगों की, यहाँ के नौजवानों की ज़िंदगी क्या है, इस ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। तो 71 की वार में असल में सुकूत ढाका भी शामिल था,
वो मराल की भी उस वक्त खासी जो है ना वो कमी हो गई थी। साथ ऐसा कोई मर्स बनियान और मरसूस वाला इस तरह का कोई यानी इस तरह का कोई एपिसोड नहीं, इस तरह का एपिसोड तो तस्वर में भी नहीं था। और उस वक्त ये था कि ये जो हमारी जो अपना LOC पे ये जो खाकी पोस्ट है ये भी हम गंवा बैठे थे। हालांकि कितने रोज़ तक तो ये खाली पड़ी रही, लेकिन हिकमत अमली में जो है उस वक्त इस कदर फुकदान था, शायद मराल में भी फ़र्क पड़ा था। हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, बल्कि मेरे एक अपने भाई थे 71 की वार में, वो शहीद हो गए थे। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी और ये ककुटा के काफ़ी सारे शहदा की जो है ना वो डेड बॉडीज़ जो है ना वो यहाँ पे आई थी। तो उस वक्त तो मराल में बड़ी अपना पस्ती थी, सकूत ढाका की वजह से तो इंतहाई मतलब है जो ना मराल जो है वो डाउन था। तो यहाँ पे सच कोई अपना बड़ा मार्का आइडिया भी तो खैर नहीं कर पाया। उस वक्त क्या होता था, यही जो है ना हरासा करने के लिए जो मॉडर्स के शेल्स वगैरह जो है वो गिरा देते थे 2-4-6, तो वहाँ पे जो है ना अफरा तफरी पड़ जाती थी। लेकिन ये इसकी तो मिसाल ही कोई नहीं है। इसकी तो मिसाल मैं तो समझता हूँ कि ये जो हमारे चीफ साहब ने जो ये एक्टिविटी कराई है और जिस मनज़म तरीके के साथ ये सिलसिला किया गया है, मैं तो समझता हूँ को नाकू चने चबाए शिकस्त दी, यानी ये नस्लों तक याद रखेगा। 47 से ऑनवर्ड जो है ना ये चला आ रहा है हमारा प्रॉब्लम जो है ना कश्मीर का मसला है, कश्मीर उसका हल निकलना चाहिए। हमारे नज़दीक इस अमन की उस लिहाज से कोई अहमियत नहीं है जिस हद तक जो है कश्मीर का मामला है। कश्मीर का मामला उसका सलूशन हर सूरत में होना चाहिए। हमें जो तकलीफ़ होती है बॉर्डर पे होती है, जो मसाइल हमारे होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं कई उनके लिम्स ज़ाया हो गए, वो ज़िंदगियाँ जो है ना काफ़ी गंवा बैठे, सारा कुछ हो गया, ये सारी कुर्बानियाँ हमने दी हैं। लेकिन हमारा काज जो है वो इतना बड़ा है कि हम अपने उस बड़े काज के लिए इतनी कुर्बानियाँ जो है समझते हैं कि अभी भी ये कुर्बानियाँ हमारी कम हैं और हम इससे भी ज़्यादा कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमें बड़े कांस्टेंट अंदाज में एक बड़े तसलसल के साथ जो है ना ये मसला कश्मीर को एड्रेस किया जाए और इसका सलूशन जो है वो सलूशन की हद तक जो है ना ये सारा मामला जो है ना ये सारी तकलीफ़ें हम बर्दाश्त करने नहीं, आपका मकसद है जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता कोई हल नहीं है, पे टेंशन जारी रहेगी, ये टेंशन जारी रहेगी। ये देखें बिल्कुल ये आर्जी अमन है, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल आर्जी है। और ये हमारे नज़दीक इस अमन की कोई अहमियत नहीं है। ये आपने ख़ुद भी देखा होगा कि हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी सारी जो है ना वो किस कदर लगा के यहाँ पे जो है ना कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हमारे लोगों ने की हुई है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन इसके बावजूद हम जो है वो सेटिस्फाई नहीं है अनटिल अनलेस कि ये मसला कश्मीर का जो है वो सॉल्व नहीं होता, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो हम अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जीते थे, अब वापस से हमने अपनी ज़िंदगी के काम कंटिन्यू कर दिए हैं। हम इधर आते हैं, स्कूल जाते हैं और खेलते खेलते हैं, हमें अब कोई ख़तरा नहीं रहा उस और क्या क्या कहना चाहेंगे पाक आर्मी की जो एफ़र्ट्स थी या जो गोलाबारी इंडियन गोलाबारी का भरपूर जवाब दिया पाक आर्मी ने, तो पाक आर्मी को किस तरह आप सलूट करेंगे? पाक आर्मी को हम दिल की तागरियों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि वो कश्मीर की LOC पर रहते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। और बाकी जो उन्होंने उधर जो है ना ऑपरेशन किया है, बयान मरसूस जो 28वें पारे में कुरान में आयत है बयान मरसूस के बारे में, तो वो मायदा था जो उन्होंने जो उधर मायदे पे जो ऑपरेशन किया है वो हमें बहुत अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम और जो है ना तरक्कियों पे चला गया है। लोग सोचते थे कि पाकिस्तान आर्मी हमला नहीं करती, लेकिन इन्होंने कर दिया है, कहा कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सखरा व दरिया, पहाड़ इनकी हैबत से सराई, और शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। नाज़रीन इकराम, LOC पे बहुत सारे घर ऐसे हैं जो भारतीय गोलाबारी से मुतासर तो हो चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता LOC पे बसने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी मामूल पे आना शुरू हो गई है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने यहाँ ये नौजवान जो वॉलीबॉल मैच खेल रहे हैं, अपनी
लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इनका कहना है कि LOC पे अमन होना चाहिए, गोलाबारी बंद होनी चाहिए, इसलिए कि जिस तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर जो ममालिक की कौमें हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसी तरह कश्मीर में बसने वाले, चाहे वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर हो या इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर हो, वहाँ के लोगों को अपनी आज़ादाना ज़िंदगी जो है वो बसर करनी चाहिए और इस गोलाबारी को बंद होना चाहिए, अमन होना चाहिए, सीज़ फायर माहिदा होना चाहिए ताकि लोग अपनी ज़िंदगियाँ आसानी से जी सकें। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।